प्रशांत किशोर, जिन्होंने हाइप क्रिएट की हुई थी बिहार में 2 साल से, उनका खाता तक नहीं खुला। कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन फेल साबित हो गया पिछली बार के मुकाबले भी। तो तमाम फैक्टर पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक, जिनके साथ हम गहनता के साथ चर्चा करेंगे। राकेश जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, सबसे पहला सवाल ये, मैंने शुरुआत में भी जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी ने, जदयू ने, एनडीए ने वो करके दिखाया है जो इतिहास में किसी ने नहीं किया। बिल्कुल आपने सही कहा है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 10 से 20 सालों में इन्होंने काम किया है लगातार कई वर्षों से, तो उसका जो एक वेलफेयर स्टेट की जो परिकल्पना है, या आप कहें गुड गवर्नेंस की जो परिकल्पना है, उसको उन्होंने अक्षरशः साबित किया है। और ऐसा देखा गया कि जिस तरीके से उन्होंने, चाहे सड़क हो, बिजली हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, महिलाओं से संबंधित बातें हो, उन तमाम मुद्दों पे उन्होंने काम किया है, जिसका परिणाम मैं इसको कहता हूं कि जो ये मतलब लैंडस्लाइड विक्ट्री जिसको आप अभी कह रहे थे कि प्रचंड बहुमत, ये बिल्कुल ही सही साबित हुआ है। और ऐसा लग रहा है कि जो महिलाओं की भागीदारी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रही है, चाहे वो 10,000 रुपये का फैक्टर हो, चाहे जीविका दीदी का सवाल हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, ऐसी कई स्कीम्स सरकार ने वुमेन सेंट्रिक और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया है, जिसके कारण वहाँ की जनता ने थम्पिंग मेजोरिटी से उनको फिर से वोट दिया है और बिल्कुल ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है जी। अच्छा, एनडीए की जीत के 2-3 फैक्टर आप बताएं बड़े। सबसे बड़े फैक्टर्स हैं, क्योंकि गुड गवर्नेंस मैंने पहला कहा कि पहला है कि वहाँ की जितनी भी आप निंदा कर लें, लेकिन इतना ज़रूर है कि वहाँ की जो पिछली कई दशकों से सरकारें हैं, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का इशूज है, सड़क है, बिजली है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, साथ में जो एजुकेशंस के लिए, जो महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए जो पोशाक दिए गए, साइकिल दी गई, तमाम उन तरह के स्कीम्स हुए, कुछ इस तरह के लोन्स के प्रोविजंस किए गए, जिससे कि ग्रास रूट लेवल पे वहाँ के लोग उनसे, उस पार्टी से जुड़ी, उस सत्ता से जुड़ी, उस सरकार से जुड़ी। और यही कारण है कि लगातार आप देख रहे हैं कि मुझे लगता है कि 20 से अधिक वर्षों से इन्होंने सरकार में अपना काम किया है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि जो लोगों के अंदर जो नीतीश जी की छवि रही है, जो सुशासन बाबू की छवि रही है, चाहे बेदाग छवि रही है, क्योंकि देखो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के अंदर में सबसे पहले एक पर्सनालिटी कल्ट भी होता है। पर्सनालिटी कल्ट के तहत ये होता है कि इसकी छवि कैसी है। यदि आपने छवि अच्छी बनाई है तो जाहिर सी है बात कि उसको बार बार आप रिपीट करते हैं। आपने पश्चिम बंगाल में देखा कि जब ज्योति बसु की सरकार थी, एनटी रामा राव की जो आंध्र प्रदेश में सरकार थी, तो उनकी एक छवि थी। यहाँ तक कि कांग्रेस के जो पुराने दिग्गज नेता हुए, चाहे पंडित नेहरू है, इंदिरा गांधी हुई, इन लोगों की एक अपनी पर्सनैलिटी कल्ट थी, जिसके कारण कि लंबे समय तक, उस समय में मॉरिस जॉन्स ने कहा कि कांग्रेस सिस्टम, यानी आज़ादी के बाद, तो मुझे ऐसा लगता है, इसको मैं एज ए पॉलिटिकल एक्सपर्ट के रूप में कहूं कि यह मोदी सिस्टम है, या इसको मैं कहूं कि यह मोदी मैजिक है, मोदी नीतीश मैजिक है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इस मैजिक ने बहुत ही मैजिकली ढंग से काम किया। और साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा, यह मेरा पर्सनली क्वाइन किया हुआ वर्ड है कि ये जो डेमोक्रेसी वर्सेस ये जो तमाम इस तरह की डिजिटल जो पॉलिटिक्स है, जिसको मैं इसको डिजिटल पॉलिटिक्स कहता हूँ, डिजिटल पॉलिटिक्स का बिहार की जनता ने बिल्कुल सिरे से नकार दिया है। और यहाँ की जनता, भारत की जनता, बिहार की जनता और जो हमारे अमेरिकन लोग हैं, वहाँ दोनों में ये कोई पॉलिटिकल मैनेजमेंट की जैसे जो एक छवि क्रिएट की गई, जिसको लोगों ने सिरे से निकार दिया है। और मैं समझता हूँ कि ये डिजिटल पॉलिटिक्स का एरा इंडिया में अभी तक नहीं है। आपने देखा होगा कि प्रशांत किशोर का क्या वहाँ पे हुआ था, जब यूपी के अंदर में कांग्रेस के लिए इन्होंने अपनी एक व्यवस्था बनाई थी और उन्होंने मैनेजमेंट दिखाया था, लेकिन वहाँ पे कांग्रेस के लिए कुछ भी नहीं हो कर पाए। तो ये फ्लुकली संजोग से ऐसा होता है कि कई बार आप जो चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, जो बाहर की सोसाइटी में वो काम करती है, वो भारतीय ग्रास रूट लेवल पे वो काम नहीं करता दिखाई दे रहा है। और यही मेरा मानना है कि जो गुड गवर्नेंस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो, महिलाओं को जोड़ने का सवाल हो, और सबसे बड़ी बात जो लॉ एंड ऑर्डर का विषय हो, छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं। और उससे भी बड़ी बात जो नीतीश जी की एक छवि रही है, चाहे वो कोई भी इशू को आप ले लें, वो बहुत ही कुछ, अब बात को छोड़ दिया जाए तो आम जनमानस में यह निश्चित रूप से एक बेदाग छवि है। और यही कारण है कि इनके साथ जो ट्यूनिंग रही है, और बीजेपी आप देखें कि ग्रास रूट लेवल पार्टी पे, चूँकि इनके जो अलग अलग प्रकल्प हैं, चाहे वो प्रकल्प
बीजेपी एनआरआई एनआरबी सेल हो, चाहे वो किसान मजदूर क्षेत्र हो, चिकित्सा प्रकोष्ठ हो, महिला मोर्चा हो, सभी लोगों ने बीजेपी भी अपने ग्रास रूट लेवल पे, और ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि एक दूसरे के मंच पे लोग जा रहे हैं, चाहे ये जो 5 पांडव का जो नारा इन्होंने दिया था, और जा रहे हैं, कह रहे हैं कि 2 प्लेयर्स मेन थे अपने आप में, तो ये वोट कन्वर्जन हुआ है। पिछले तुलना में एलजेपी अलग प्ले की थी, तो एलजेपी की अलग वहाँ की वोट बैंक थी, तो ये सारे के सारे मर्ज हुए, और मर्ज मतलब कई फैक्टर्स ने काम किया, कई फैक्टर्स ने काम किया। और मैं दर्शकों को सर ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राकेश जी ये बात हवाई नहीं कह रहे, तथ्यों के साथ, फैक्ट्स के साथ इसलिए भी बात रख रहे हैं क्योंकि डायरेक्टली उनका बिहार से जुड़ाव है। बिहार की यात्रा को उन्होंने बहुत माइन्यूटली देखा है, लंबे समय से वो पत्रकारिता कर रहे हैं, और बिहार कैसे 1 2 3 4 5 हर स्टेप्स के साथ आगे बढ़ा है, उन्होंने बहुत बारीकी से चीज़ों को देखा है, समझा है, इसलिए वो तथ्यों के साथ ये बात कह रहे हैं। सर यहाँ पर सबसे ज़्यादा चर्चा, वो कहते हैं ना कि तेरी जीत से ज़्यादा मेरे हार के चर्चे हैं। सर यहाँ पर प्रशांत किशोर की हार के चर्चे बहुत हो रहे हैं सर, उन्होंने तो हाइप क्रिएट कर दी। 2 साल से वो यात्रा कर रहे हैं, लोगों के साथ जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, डिजिटल पॉलिटिक्स की आपने बात की, वो वही काम कर रहे थे, लेकिन सर 0 बटा सन्नाटा। बिल्कुल आपने कहा है कि जिस तरीके से बिहार के अंदर में इन्होंने एक हाइप क्रिएट किया, या इन्होंने जिस तरीके से अपने संगठन के अंदर लोगों को निकाल बाहर किया, मैं ऑन कैमरा नहीं कह सकता, लेकिन कई ऐसे लोग हैं, वरिष्ठ लोग उनसे जुड़े, और फिर मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के अंदर में टीम स्पिरिट की भावना होनी चाहिए। एको अहम द्वितीयो नास्ति, एक संस्कृत का श्लोक है। यहाँ जहाँ से डिक्टेटोरियल पॉलिटिक्स की बात होती है, एक तरफ हमने डिजिटल पॉलिटिक्स की बात की, और डिक्टेटोरियल पॉलिटिक्स जो तानाशाही, यानी कि डेमोक्रेसी के अंदर में यदि आप पार्टी को रन करते हो तो इसमें सभी के फैसले को देखना चाहिए, समझना चाहिए, परखना चाहिए, और इंक्लूसिव पॉलिटिक्स। आजकल हर आदमी, हर पॉलिटिकल पार्टीज, हर आदमी अपने मैनिफेस्टो में इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करता है, तो व्हाई नॉट डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। यदि आप कोई पॉलिटिकल पार्टीज के बॉस हैं, बॉस डजंट मीन कि आप सब कुछ फैसले अपने हिसाब से लेंगे। यही कारण है कि उनके साथ जो लोग जुड़े, एक सीनियर आईपीएस आनंद मिश्रा थे, वो जुड़े, फिर वहाँ से हटे। एक सीनियर आईपीएस अरविंद ठाकुर थे, वो लास्ट तक वहाँ पे कैंपेन किए, फिर उनको टिकट नहीं दिया गया, वो भी फिर साइलेंट हो गए। इस तरीके से जो इनके चुनाव रहे, जो इनके साथ लोग जुड़े, कैंडिडेट सिलेक्शन में इन्होंने एब्रप्टली, जैसे बेनीपट्टी के अंदर किसी को दे दिया गया, और उससे पहले जो लोग कैंपेन कर रहे थे, जो उनके पद यात्रा में जुड़े थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ग्रास रूट पॉलिटिक्स की बात इन्होंने कहा, और इनकी जो कुछ टैक्टिक्स थे कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में जो एजुकेशनल संस्था चला रहे हैं उसको अध्यक्ष बना दो, तो ऐसा मेरा मानना है कि पॉलिटिकल चर्निंग जो है, गांधी जैसे शख्स को भी, जो गांधी एक अनडाउटली बहुत बड़ी पर्सनैलिटी रहे हैं, वो उस टाइम ब्रिटेन से पढ़ के आए थे, उनको भी कई वर्ष लगे। तो ये जो आप ये चाहेंगे कि डिजिटल पॉलिटिक्स करके आप लोगों में व्यूज आ सकते हैं, मिलियंस बिलियंस व्यूज आ सकते हैं, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं होगा। और हम लोग आपस में जब चर्चा किए तो मुझे ऐसा लगा कि वोट शायद 5 से भी नीचे आए, और द एजम्पशंस, द परसेप्शंस जो हम लोगों ने बनाया वो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है। और बिल्कुल ये सत्य बात है कि जो डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर लोग जो काम करते हैं, उनको डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स भी करना चाहिए, तभी जाके आप कन्वर्जन कर सकते हैं। सर, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी चर्चा और इतने बड़े बड़े पॉलिटिकल कंसेप्शन है कि पीएम नरेंद्र मोदी के पीछे 2014 में प्रशांत किशोर थे, नीतीश कुमार को 2015 में बनाने वाले प्रशांत किशोर थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ऐसी एक लंबी सूची है जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ काम किया, रणनीति बनाई है, स्ट्रैटेजी बनाई है, लेकिन वो अपने लिए स्ट्रैटेजी नहीं बना पाई, वो बिहार को समझ नहीं पाए या फिर समझा नहीं पाए। देखो, मैं इसको इस तरीके से देखना चाहूँगा सर, जिस तरीके से एस्ट्रोलॉजी होती है, एस्ट्रोलॉजी के अंदर यदि आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं, पॉलिटिक्स में हो, आप पढ़ाई लिखाई में हो, शादी विवाह में हो, और किसी ने आपका कह दिया कि आपकी शादी तो इस तरह से होगी, आपका जॉब ये लगेगा, तो आप ये मान के चलते हैं कि उनकी सारी बातें जो है सही है। बट कर्मण्येवाधिकार से जो एक है श्लोक, उसमें यही है कि जब तक आप धरती के अंदर, जब तक आप ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं करेंगे, तो ये डिजिटल पॉलिटिक्स की बात हो या हम इलेक्शन मैनेजमेंट की बात हो, ये इस तरीके की चीज़ें आम जनता को जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे है, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ बिहार एट द ग्रास रूट लेवल, उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, और उनको सिर्फ डायरेक्ट बेनिफिट्स दिखते हैं कि जो व्यक्ति
जो एमएलए, जो काउंसलर, जो मुखिया, जो पंचायत के लोग हैं, यदि हमें इंदिरा आवास देते हैं, हमें घर देते हैं, हमें सुख सुविधा देते हैं, हमारे लॉ एंड ऑर्डर्स को टेक केयर करते हैं, दवाइयाँ पहुँचाते हैं, उनको ये मोटी मोटी जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं वो दिखाई देती है।